नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे मंदोदरी की कथा। अगर प्रिय मित्रों आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानी की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आगे की कहानी की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार मधुरा नामक के अप्सरा थी जो एक बार भगवान शंकर के दर्शनों के लिए कैलाश पहुंची थी। भोलेनाथ उस समय समाधि में लीन थे। उस समय मधुरा उनका अलौकिक रूप देखकर मुग्ध हो गई थी और जब माता पार्वती को आसपास न देखकर मधुरा नृत्य, संगीत और आलिंगन द्वारा महादेव को रिझाने का प्रयास करने लगी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी वो महादेव का तप भंग न कर पाई। उसी समय माता पार्वती वहां पहुंची और मधुरा के शरीर पर महादेव की भस्म लगी देखकर वे बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने मधुरा को मेढकी बनने का श्राप दे दिया। उसी समय भगवान शंकर जागे और उन्होंने माता से कहा कि ये कन्या भूलवश मुझ पर आकर्षित हो गई, अतः इसकी गलती को एक बालिका की गलती समझकर क्षमा कर दो। तब माता ने अपने श्राप को सीमित करते हुए कहा कि वो केवल 12 वर्षों तक मेढकी के रूप में रहेगी और अगर इसने 12 वर्षों तक घोर तप किया तब उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। माता के श्राप के कारण मधुरा मेढकी बन एक कुएं में गिर पड़ी। वही उसने भगवान शंकर की 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने अपने मन ही मन में महादेव से ये कामना की कि उसका विवाह संसार के सबसे शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति से हो। 12 वर्षों की समाप्ति के बाद भगवान शंकर उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे श्रेष्ठ पति को प्राप्त करने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने मधुरा को चिरकुमारी रहने का वरदान भी दिया, जिसके कारण उसका यौवन कभी क्षीण नहीं होता था। महादेव से वरदान पाने के पश्चात उनकी कृपा से मधुरा पुनः अपने स्वरूप में आ गई और स्वयं को उस कुएं से बाहर निकलने हेतु सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसी कुएं के पास मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ विचरण कर रहा था। एक स्त्री की पुकार सुनकर दोनों वहां आए और मधुरा को कुएं से बाहर निकला। उसे देखकर दोनों के मन में स्वतः ही वात्सल्य जाग उठा और दोनों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसकी छरहरी काया के कारण उन्होंने उसका नाम मंदोदरी रखा। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है कि माता के श्राप के कारण मधुरा मेढकी में बदलकर इधर-उधर भटकने लगी। एक दिन वो भटकते हुए सप्तर्षियों के पास पहुंची जहां वे अपने भोजन के लिए खीर बना रहे थे। पात्र को चूल्हे पर रखकर वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक उनकी खीर में एक विषधर सर्प गिर गया। ये सप्तर्षियों ने नहीं देखा, किंतु मेढकी बनी मधुरा ने देख लिया। उसने सोचा कि अब तो इस भोजन को खाकर ये सभी मर जाएंगे, इसलिए वो उनके पास जाकर कूदने लगी। किंतु एक मेढकी पर भला कौन ध्यान देता, वे सभी ऋषि अपने वार्तालाप में व्यस्त रहे। कुछ समय के पश्चात वे भोजन करने पहुंचे। मधुरा ने जब देखा कि अब वे वो विषैला भोजन करने ही वाले हैं तो उसने और कोई चारा न देखकर उसी गर्म खीर में छलांग लगा दी और मृत्यु को प्राप्त हुई। जब सप्तर्षियों ने देखा कि खीर में मेढकी गिर गई है तो उन्होंने उस खीर को फेंक दिया। तब उस खीर से उस मेढकी के साथ मरा हुआ विषधर भी निकला। ये देखकर सप्तर्षि बहुत द्रवित हुए कि वो तो अमर है, किंतु उनके कारण उस मेढकी ने नाहक ही अपने प्राण गंवा दिए। किंतु उस मेढकी का बलिदान देखकर उन्होंने उसे एक कन्या बालिका के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कुछ समय वो उन सप्तर्षियों के साथ ही रही, किंतु वे उसे कब तक अपने साथ रखते। उसी समय मयासुर अपनी पत्नी हेमा के साथ उनके पास आया और उनसे संतान की कामना की।
तब सप्तर्षियों ने उस कन्या को मयासुर के हाथों सौंप दिया, जिसका पालन पोषण मय और हेमा ने किया। वही कन्या बड़ी होकर मंदोदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में उसने श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया और चिरकुमारी रहने का वरदान दिया। तब मंदोदरी ने एक ऐसी पति की कामना की जो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और विद्वान हो। महादेव ने उसे ये वरदान भी दिया। मंदोदरी के युवा होने पर मैं दानव पूरे विश्व में उसके लिए योग्य वर ढूंढता रहा, किंतु कोई भी योग्य वर उसे मंदोदरी के लिए नहीं दिखा। तभी धरा पर रावण का उदय हुआ, जिसने अपने प्रचंड पराक्रम से मनुष्यों, नाग, गंधर्व, यक्ष, दैत्य, दानव और देवताओं तक पर अपना अधिपत्य जमा लिया। वो ब्रह्मा का प्रपौत्र, महर्षि पुलत्स्य का पौत्र और विश्रवा मुनि का पुत्र था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे और उस युग में उससे विद्वान कोई और नहीं था। रावण के गुण महादेव के दोनों वरदानों को संतुष्ट करते थे। और तो और वो स्वयं महादेव का भी कृपा पात्र था। मैं दानव को मंदोदरी के लिए रावण से अधिक योग्य वर दिखाई नहीं दिया और उसने उसके विवाह का प्रस्ताव रावण के समक्ष रखा। पूरे विश्व में मंदोदरी के समान सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी, इसीलिए रावण ने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनी, जो रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध में छीना था। मंदोदरी स्वयं विदुषी थी और कहा जाता है कि वो प्रायः राजकाज चलाने में रावण की सहायता करती थी। रावण को मंदोदरी से मेघनाद, प्रहस्त और अक्षय कुमार नामक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। रावण ने त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपना भव्य विलास भवन बना रखा था, जहां रावण के साथ बैठने की अनुमति केवल मंदोदरी को ही थी। ऐसी मान्यता है कि रावण के साथ मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही सर्वप्रथम शतरंज के खेल का आरंभ किया था। उसी खेल से चतुरंगिणी और अक्षौहिणी सेना के संदर्भ का आरंभ हुआ। और मंडोर नामक एक स्थान है जिसका नाम मंदोदरी पर ही पड़ा है, और मंदोदरी वहां की कुलदेवी मानी जाती है। उनकी मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। मंदोदरी को सदा से पता था कि रावण में कितनी बुराई है, किंतु फिर भी उसने सदा उससे प्रेम किया। किंतु उसके बाद भी वो सदा रावण को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। ऐसा कहा गया है कि मंदोदरी ने रावण को नवग्रहों को बंदी बनाने से रोका था। जब रावण वेदवती पर मुग्ध हुआ तब भी मंदोदरी ने उसे ऐसा करने से मना किया, किंतु रावण नहीं माना और उससे उसका अनिष्ट हुआ। रावण को मंदोदरी की नसीहत कभी पसंद नहीं आई, किंतु तब भी उसके लिए रावण के मन में कभी सम्मान कम नहीं हुआ। जब शूर्पणखा लक्ष्मण से अपमानित होकर लंका आई तब मंदोदरी ने उसे सांत्वना दी, किंतु जब उसने रावण को सीता हरण का सुझाव दिया तब मंदोदरी ने उसका विरोध किया। जब रावण सीता का हरण कर लाया तब मंदोदरी ने ही रावण को सुझाव दिया कि उन्हें राजमहल के बजाय अशोक वाटिका में रखें। मंदोदरी सीता से बड़ी थी और सदा उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति रखी। जब सीता अशोक वाटिका में थी तब मंदोदरी उन्हें अपने उत्तम वस्त्र ये कहते हुए भेजती थी कि ये एक रानी की ओर से एक अन्य रानी के लिए उपहार है। लेकिन माँ सीता वो वस्त्र ये कहते हुए नहीं लेती कि उनके पास माता अनुसूया के दिए दिव्य वस्त्र है। जब रावण सीता को किसी प्रकार का प्रलोभन ना दे पाया तो वो उनकी हत्या करने को उद्यत हुआ। तब मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और समझा बुझा कर ऐसा करने से मना कर दिया।
मंदोदरी ने ही मेघनाद और अपने अन्य पुत्रों को ये आज्ञा दी कि वो कभी सीता के सामने ना पड़े। भगवान शिव के वरदान के कारण वो सदा युवती बनी रहती थी। वो इतनी सुंदर थी कि जब हनुमान सीता संधान के लिए लंका आए तब जब उन्होंने मंदोदरी को देखा तो उनका तेज देखकर उन्हें लगा कि यही माँ सीता है। वे मंदोदरी को प्रणाम करते हैं। किंतु जब उन्होंने रावण को उनके साथ सोता देखा तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये माता सीता नहीं है, क्योंकि वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। जब रावण के साथ मंदोदरी सीता से मिलने गई थी तो और मंदोदरी ने ही त्रिजटा को ये आज्ञा दी कि वो सीता जी का उचित ध्यान रखें और उनके मनोबल को बढ़ाती रहे। समय आने पर मंदोदरी रावण की अवज्ञा की और विभीषण का समर्थन किया कि सीता को श्रीराम को लौटा दिया जाए। पुराण के अनुसार जब रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था तो आकाशवाणी हुई कि उनकी पहली संतान रावण के नाश का कारण बनेगी। तब जब सीता का जन्म हुआ तो रावण ने उसे त्याग दिया और उसे भूमि के नीचे दबा दिया जहां से जनक ने उन्हें प्राप्त किया। मंदोदरी द्वारा रावण से बार बार सीता को लौटने की बात करने पर रावण क्रुद्ध होकर उसे स्त्रियों के 7 अवगुणों के बारे में प्रचलित है। ऐसे कहा जाता है कि रावण की मृत्यु केवल एक दिव्य बाण से ही हो सकती थी जो स्वयं रावण के पास था। उसने उस बाण को सुरक्षित रखने के लिए मंदोदरी को दे दिया। बाद में विभीषण के कहने पर हनुमान ने एक ब्राह्मण के रूप में वो बाण मंदोदरी के पास से चुरा लिया, जिससे अंततः श्रीराम ने रावण का वध किया। जब रावण का वध हुआ तब मंदोदरी के करुण विलाप के कारण वो रावण के साथ सती होने वाली थी, किंतु श्रीराम के समझाने पर उसने वो विचार त्याग दिया। बाद में जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तब श्रीराम के ही सुझाव देने पर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। मंदोदरी का नाम पंचस्तियों में आता है, जिनके स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। अन्य 4 हैं अहिल्या, तारा, कुंती एवं द्रौपदी। हमारे ग्रंथों में जिन महान सतियों का नाम आता है उनमें मंदोदरी का नाम प्रमुखता लिया जाता है। तो मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।